आज मुख्यालय पर रायपुर में हम लोगों ने हमारे अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, अलग अलग अग्रिम संगठन हैं, हमारे ऑब्जर्वर्स, हमारे प्रभारी, पार्टी के ऑफिस बेरर्स, सब नेताओं से चर्चा करी है और जो कैंडिडेट्स हमारे डिक्लेयर हो चुके हैं उनका प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा फीडबैक हमको मिल रहा है और बहुत जल्द जो शेष 5 सीटें हैं उसकी भी औपचारिक घोषणा दिल्ली से होगी। मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो एकजुटता का हमारा परिचय अब तक रहा है, हमारा गर्मजोशी से जो वर्कर्स का चुनावी अभियान चल रहा है और लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है वो बड़ा संतोषजनक है। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कहना चाह रहा हूं कि हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए और अब तक जो सफलता कांग्रेस पार्टी को इस प्रदेश में नहीं मिली है उससे ज्यादा हम लोग उम्मीद रखते हैं इस बार हम सीट जीत कर जाएंगे। सचिन पायलट जी का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। जो अपनी खुद की उड़ान नहीं भर पाए और वो छत्तीसगढ़ को उड़ाने के लिए आ रहे हैं। जो स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है वो दूसरों को लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को पहले ही नकार दिया है। सचिन जी, अब इन तिलों में तेल नहीं बचा है। आपका पार्टी का कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता और आपकी मेहनत यहां पर बेकार जाएगी। मुझे लगता है कि आप जाकर राजस्थान में मेहनत करें तो ज्यादा अच्छा होगा। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में लोकसभा का रण सज चुका है। कांग्रेस की ओर से अब भी 5 नामों का ऐलान शेष है जिसमें छत्तीसगढ़ में सियासत जोरों पे है। जिन 5 जगहों पे नाम का ऐलान होना बाकी है उसमें बस्तर को लेके लगातार चर्चाओं का दौर इसलिए है क्योंकि 20 तारीख को जो है नॉमिनेशन की तारीख शुरू हो चुकी है। 27 तारीख तक नॉमिनेशन करना है और ऐसे में होली का बड़ा पर्व है, लेकिन कांग्रेस अब तक जो है मंथन कर रही है। ठीक, अगर दूसरी तरफ बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी की ओर से प्रचार तेज है। आज भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजनांदगांव, डोंगरगांव सहित अन्य जिलों पे जाके उन्होंने प्रचार किया, बीजेपी के पक्ष में वोट मांगा। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास है, वरिष्ठ नेता है, युवा प्रवक्ता है। गौरी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी हमारे साथ है, युवा नेता है, प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी काफी इनका इंटरफेयर है। विकास जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ प्रफुल्ल पारे जी भी। आप अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत को काफी करीब से जानते समझते। प्रफुल्ल जी, आपका भी स्वागत है। विकास जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा, क्यों मंथन का दौर इतना लंबा चल पड़ा? अवधेश जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे ये बात तो है कि देरी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी जो निश्चित तौर पर जीत जिनके चेहरे पर बंधेगा। इसका कारण ये है, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चली और लगातार जो घोषणाएं हो रही है, अभी आप देखिए जो गृहलक्ष्मी योजना है कांग्रेस पार्टी का, जिसमें कांग्रेस ये वादा कर रही है कि गरीब तबके के परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। और आज हमारे जो प्रभारी हैं सचिन पायलट जी, उन्होंने कहा कि घर घर जाकर इस बात को फैलाया जाएगा, फॉर्म भराया जाएगा। लगभग ये अमाउंट 8,333 रुपए होता है हर महीने। महिलाओं में उत्साह है और इतना पैसा हर महीने पाने से, देखिए, लगातार मोदी जी जो झूठे वादे किए, 15 लाख यूं ही अकाउंट में दे देंगे, नौकरियां दे देंगे, 30 लाख सरकारी नौकरी देने का बात राहुल जी ने किया, लोग खुश है। किसान एमएसपी को लेकर खुश है, एमएसपी आयोग बनने की बात हुई उसके लिए खुश है, ऋण माफी आयोग बनने की बात है इसके लिए खुश है। जो सेना के साथ सेना का अपमान करने का काम भाजपा ने किया था, तो जो योजनाएं चलाई 5 साल का जो ठेके का नौकरी देने वाली, उसको भी कांग्रेस पार्टी खत्म करने की बात कर रही है, जो अग्निवीर योजना है। तो ये तमाम चीजों को लेकर के मतदाताओं में उत्साह है। देखिए, कांग्रेस का प्रत्याशी पंजे का निशान है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। और जो भी प्रत्याशी आएगा वो निश्चित तौर पे चुनाव जीतेगा, ये मैं आपको दावे से बोल रहा हूं। ठीक है, मैं गौरीशंकर का एक बार रुक कर लेता। गौरी जी, आप लोग का प्रचार तेज है, कांग्रेस में अभी भी मंथन का दौर है। क्या लगता है कि कांग्रेस क्यों प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पा रही है? बस्तर पे खास करके चर्चा है, इसलिए भी चर्चा है क्योंकि बस्तर से मौजूदा सांसद दीपक बैज पीसीसी के अध्यक्ष है, वो खुद सांसद है, फिर भी नामों का ऐलान वहां पे नहीं हो पा रहे। देखिए, सेना के सेनापति ही अगर कमजोर और निरीह हो तो बाकी सेना की क्या हालत होगी, इस बात को समझा सकता है। विकास तिवारी जी ने बड़ी अच्छी दलील पेश की
कि हम इतना 8,000 रुपये या 1 लाख रुपए सालाना देंगे, किसानों के लिए करेंगे, किसानों के लिए वो करेंगे। भैया राहुल गांधी जी अमेठी से लड़ ले, परंपरागत सीट है, क्यों छोड़कर भाग गए, क्यों वायनाड में सेफ सीट ढूंढ रहे हैं? खुद के अपने घोषणा पे जब उनको विश्वास नहीं है तो बाकी कार्यकर्ताओं की क्या बखत है समझ सकते हैं। और आपने जिस बात को कहा उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। पीसीसी के चीफ दीपक बैज जी बस्तर से भी सांसद हैं, लेकिन उनका भी नॉमिनेशन नहीं हो पा रहा, उनको भी ये टिकट नहीं दे रहे हैं। मतलब ये दूसरी दुर्दशा, एक राहुल गांधी जी पर विश्वास नहीं है, दूसरा खुद के अध्यक्ष पे विश्वास नहीं है। कमान किन लोगों के हाथ में है, बड़ी सोचनीय विषय है। फिर बाकी कार्यकर्ताओं की क्या बात है और कितनी उनकी स्थिति दयनीय है, ये हमने राजनांदगांव के सभा में देखा है कि किस प्रकार से इनके पार्टी के कार्यकर्ता सुरेंद्र दाऊ ने भरे मंच से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने जो कांग्रेस पार्टी की जो बारात निकाली है, और मैं तो साधुवाद दूंगा, भले उनको इन्होंने पार्टी से निकाल दिया, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। नहीं, अभी पार्टी से नहीं निकाला गया। लेकिन निष्कासन किया करके हम लोग को खबर मिली भाई मीडिया के हवाले। लेकिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है, इसका चित्रण उस मंच से हमने आपने सुना है। तो बाकी चुनाव में क्या इनकी तैयारी होगी और किस मन से जाएंगे, ये सोचनीय विषय। ठीक है, मैं एक्सपर्ट कमेंट ले लेता हूं। प्रफुल्ल जी, तमाम स्थितियां आपके सामने है, अविभाजित मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ की सियासत पे आपकी पैनी नजर रहती है। मौजूदा समय में कांग्रेस की जो स्थिति है, स्थिति में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 1 सप्ताह 10 दिन से कांग्रेस के लिए ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस जैसा चाहती थी वैसा चल नहीं पा रहा है, नामों का ऐलान भी नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी पूरी ताकत के साथ धरातल पे उतरी है। 3 दिनों का जिक्र कर लिया जाए तो पहले मुख्यमंत्री सुकमा जाते हैं, दंतेवाड़ा जाते हैं, उसके बाद वो बस्तर आते हैं और आज राजनांदगांव चले जाते हैं। कांग्रेस कहां दिखाई दे रही है आपको? अवधेश भाई, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो उसके पास एक मजबूत संगठन है और उनके फंडे बड़े क्लियर हैं। आप देखिए कि जो 11 में से 6 सीटों पर जो प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे, उस वक्त उस घटना के बाद से, मतलब उस पहली लिस्ट के बाद से कांग्रेस के ऊपर नेतृत्व में जो हाई कमान है, वहां पर भी आप देखिए कि कुछ एक ऐसी एक निराशा जैसी चीज मुझे दिखाई देती है कि कांग्रेस जो है वो बार बार इस बात को, अभी आपने देखा होगा खड़गे जी ने भी बोला कि हमारा पैसा अकाउंट फ्रीज कर लिया गया है, और इस तरह की जो बातें जो ना जो नर्वस करने वाली बातें हैं, तो वो नर्वस ब्रेकडाउन जिसको बोलते हैं, वो मुझे दिखाई पड़ता है ऊपर, और उसी का एक रिफ्लेक्शन है जो आपको इन बची हुई सीटों पर दिख रहा है। अन्यथा अगर 15-20 दिन पहले जैसी स्थिति होती तो कांग्रेस भी वो प्रत्याशी घोषित कर सकती थी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक, और खासकर इसके लिए, इस विलंब के लिए जो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस के भीतर जो कुछ भी चल रहा है, जैसे अभी गौरी भाई बता रहे थे कि उनके कार्यक्रम में, पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, फिर एक अरविंद सिसोदिया, उनका एक पत्र आया बाहर, उसमें उन्होंने एक आरोप लगा दिया, गंभीर आरोप लगाया, 5 करोड़ रुपए कुछ का की ये दिए गए। खैर वो सब उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन ये सब घटनाक्रम और ऊपर पार्टी का जो नेतृत्व है उसका थोड़ा सा ढीलापन, वो दोनों मिला करके उसका रिफ्लेक्शन जो आपको दिख रहा है वो यही है, और कुछ नहीं लगता। बिल्कुल, मैं विकास जी का रुख करूं। विकास जी, ऊपर जिस तरह से राजनीति हो रही है, अकाउंट फ्रीज आप लोग के हुए, आप लोग ने आरोप लगाया कि बीजेपी इसके पीछे षड्यंत्र कर रही है, कांग्रेस चुनाव न लड़ पाए इसलिए उसे रोका जा रहा है, अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नामों का ऐलान नहीं हो रहा है। गौरी जी कह रहे थे कि सेनापति कांग्रेस का तो अभी मौजूदा दौर में दीपक बैज है ना, सेनापति का ही नाम तय नहीं हो पा रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर थोड़ा अपन पास्ट टेंस पे जाए तो इनके जो पितृ पुरुष लोग हैं, ये अंग्रेजों के चरण चुंबन करने में, माफी मांगने में, सुन तो लीजिए विकास जी, कहाँ सारे लोग बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था। आप देखिए, मैं पीछे से लेकर आगे तक इसलिए आ रहा हूँ कि भाजपा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, अमित शाह जी जितनी ताकत लगा ले, कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज करा ले, जो भी कराना करा ले। मैं फिर कह रहा हूँ, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। भाजपा जब सत्ता में रहती थी उसको सरकारी नौकरी समझ लेती है। भाजपाइयों के साथ गौरी श्रीवाल जैसे नेताओं के साथ देखिए, आज दुर्भाग्यजनक बात क्या है कि भाजपा के लोग पकड़ पकड़ के दूसरे दल के लोगों को ला रहे, इनके मत्थे पे डाल रहे हैं, और इनका हक, इनको नगर मंडल मिलना चाहिए तो मंत्रियों को बांट दे रहे हैं। अब रही बात कि इस नेता ने ये कहा, उस नेता ये ने कहा, सेक्स सिटी कांड हुआ, राजेश मूरत जी का मंच का बात याद करो, सिविल लाइन में उन्होंने क्या कहा था,
सच्चिदानंद उपासने जब भारतीय जनता पार्टी के महापौर के प्रत्याशी बुरी कदर से चुनाव हारे तो किन किन नेताओं और मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा, ये बात भी आनी चाहिए। सरोज पांडे जब चुनाव हारी थी लोकसभा दुर्ग तो किस बड़े नेता भाजपा के ऊपर खुलेआम आरोप लगाई थी। ये समय की बात होता है उदय जी। अभी आप देखिए महतारी वंदन का फॉर्म भराने के नाम से ये दुराचारी भाजपाई बलात्कार कर रहे हैं महिलाओं का। महिला लोग रिपोर्ट निकाल, सुन लीजिए मैं बिल्कुल टोकूंगा, बिल्कुल ऑब्जेक्शन लूंगा। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि दुराचार और बलात्कार, ये रिपोर्ट हुआ है, FIR हुआ है। महिला ने कहा भाजपाइयों ने, अरे भाजपा, आप खबर पढ़िए, ये बहुत गंभीर बात है। महतारी वंदन का फॉर्म भराने के नाम से महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, FIR हुआ थाने में। मैं मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की जो तैयारी है, मैं अंग्रेज से कांग्रेस पार्टी नहीं डरे अवधेश जी, तो ये तो अभी ठीक है, ये जितना दबाव डाल ले, हम ना डरने वाले हैं ना भयभीत होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, इंडिया गठबंधन का सरकार बनना तय है। ठीक है गौरी जी, सीधे जवाब दे दीजिए। बेहद गंभीर आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं, सीधे जवाब। विकास जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अंग्रेजों से हम नहीं डरे। भाई क्यों डरेंगे? अंग्रेजों ने इनकी पार्टी को पैदा किया, अंग्रेजों ने इनको पाला पोसा, और आज भी अंग्रेजों के ये गुलाम हैं, तो अंग्रेजों से डर कैसा? जब इनके जो सरदार है वही अंग्रेज रहे हैं, तो अंग्रेजों से डरने की बात नहीं होती। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि हमारे नेता बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ रहे भैया? हम कोई उनको पीला चावल दे रहे हैं? भगा दो। आपकी कुनीति, भगा दो। देखिए फिर वही बात, ठीक है। आपके लचर नेतृत्व, आपकी कमजोरी और आपके जो कुनीति का परिणाम है, संगठन में जो पकड़ नहीं है, इसलिए आपके कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं। अरुण सिंह भाजपा का है। मेरा अरुण सिंह सिसोदिया जी एक भूतपूर्व सैनिक रहे, उनको भाजपा का स्लीपर सेल कहा जा रहा है। ठीक है। सुरेंद्र दाऊ भरे मंच से इनको गरिया रहे हैं, वो गरिया नहीं रहे, उन्होंने खुले मंच से आईना दिखाया, उसको स्वीकार कीजिए। ये चिंतन का समय है, ये मनन का समय है। आपके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की टिकट अभी तक क्यों फाइनल नहीं हो पाई? क्यों राहुल गांधी जी अमेठी छोड़कर भाग रहे हैं? क्यों रायबरेली की सीट आपने छोड़ दी? इस पे बात कीजिए। आप तमाम प्रकार के आरोप लगाने से, गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। प्रदेश की जनता को यह बताइए, 5 आपके उम्मीदवार कहाँ चिप कर बैठे? क्यों मैदान में लिए ला रहे? उसको आप होलास्टक लग चुका है, कितना समय चुनाव में है। गौरी जी, मैं जवाब दे देता हूं। गौरी जी, विकास जी आप 20 सेकंड में जवाब दीजिए, प्रफुल्ल जी का रुख। बहुत सीधा सा बात है, राहुल गांधी अमेठी क्यों भगे? आपको निगम मंडल क्यों नहीं मिल रहा है? हमारा रायबरेली क्यों छोड़ दिए? आपको लोकसभा क्यों नहीं मिल रहा? मेरा दर्द है। गौरी श्रीवास वो नेता भाजपा का, देखिए इसके साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा, राहुल गांधी अमेठी, सुन तो लीजिए, राहुल गांधी अमेठी नहीं लड़ रहे, इसको दर्द हो रहा है ना, वैसे मेरे किसके लिए दर्द हो रहा है? गौरी के साथ राहुल गांधी। और दूसरा, भाजपा के, सुन लीजिए, भाजपा के 3 सांसदों ने भाजपा छोड़ के कांग्रेस प्रवेश किया। ये तो चलते रहता है। नाम बता दीजिए भाई। आप चंडीगढ़ का आप देख लीजिए, 3 सांसद के नाम आप बोलोगे तो मैं 2 मिनट निकाल के बता देता हूँ। आप पूछोगे तो मैं कैसे बता दूंगा? 3 सांसद भाजपा से है और बहुत सारे लोग संपर्क में है। प्रफुल्ल जी का रुख कर लेते हैं, एक बार मैं लौटूंगा। प्रफुल्ल जी, मौजूदा सियासत क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है। कांग्रेस जिस मनोबल के साथ धरातल पे है, सचिन पायलट बैठक लेते हैं, बिलासपुर से लेके जांजगीर से लेके रायपुर तक में बैठक लेते हैं, कार्यकर्ताओं का रिचार्ज करते हैं, क्या उसका असर धरातल पे दिखाई पड़ेगा? देखिए, वो कोशिश तो बराबर होगी इससे, लेकिन सबसे पहली जो एक डिमांड होती है ना किसी भी चुनाव की, सबसे पहला प्रत्याशी चयन। बिल्कुल सर। तो इससे कहीं कोई इनकार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चयन उसने चुनाव की घोषणा बहुत पहले कर दिया था। उसकी तैयारियां कांग्रेस से बहुत आगे है, इस पर कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पीछे मतलब उसको एक डिफीट करने के लिए कांग्रेस को बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, और वो वैसी ताकत वो लगा रही है, ऐसा तो मुझको तो फिलहाल नहीं दिखता। और देखिए, मैं राज्य बनने के बाद से लोकसभा का जो चुनाव है, यहाँ पर 4 चुनाव हो चुके हैं, ये 5वां चुनाव है। बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि जब चुनाव आता है लोकसभा का, जब पहला चुनाव लोकसभा का 2004 में हुआ था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ चुकी थी, लेकिन फिर भी कद्दावर नेता कांग्रेस के पास हुआ करते थे। बीसी शुक्ला जी चुनाव हार गए, वो हार, अजीत महासमुंद से तो एक सीट मिली थी, अजीत जोगी चुनाव जीते थे, जबकि वो निलंबित थे। बिल्कुल, वो निलंबित थे। अगर उनका निलंबन बरकरार रहता तो कांग्रेस किसी और को देती, तो शायद 11 की 11 भाजपा के हाथ में जाती। लेकिन वो एक सीट अजीत जोगी के कारण मिली। फिर उसके बाद जब दूसरा चुनाव हुआ तो फिर चरणदास महतो मात्र करके आए। फिर उसके बाद
अजीत जोगी और चरणदास महंत और ताम्रध्वज साहू और भी कुछ 2-3 बड़े लीडर मैदान में थे और लग रहा था कि 5 सीट तक कम से कम कांग्रेस जीती जाएगी, लेकिन वहां से सिर्फ ताम्रध्वज साहू चुनाव जीत करके आए। तो 4 या 5 सीटों पर आपको चुनाव के शुरुआती दौर में हमेशा से मैं ये देख रहा हूँ कि 4 सीटें ऐसा लगता है कि नहीं बिल्कुल कांग्रेस के खाते में जाएगी, लेकिन पता नहीं ऐसा कांग्रेस के संगठन में क्या होता है, क्या ऐसा होता है कि वो 1 सीट, और ये ऐसा पहली बार हुआ कि 2 सीटें कांग्रेस को मिली। और लोग ये भी कहते हैं, मुझे लगता है कि जो चरणदास महंत की पत्नी है ज्योत्सना महंत, वो जीत उनकी चरणदास की जीत है, वो चरणदास महंत की जीत है। अल्टीमेटली जीत है। 2 सीट कांग्रेस को 2019 में मिली थी और कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो लोकसभा में करेगी। गौरी जी, आप हाथ उठा रहे थे, जवाब दे दीजिए, क्या कहना चाहिए? मेरा साफ ये कहना है कि पहले कांग्रेस पार्टी को अपना आंतरिक लोकतंत्र ठीक करना पड़ेगा और विकास तिवारी जी को अपने पार्टी के अध्यक्ष से पूछना पड़ेगा, भूपेश बघेल जी से पूछना पड़ेगा कि उनके सलाहकार विनोद वर्मा के बेटा को 19 लाख रुपए महीना कैसे मिलता था और किस कालिक की कमाई का पैसा था। बात नंबर 1। दूसरी बात, 5 साल में जो प्रदेश का चीरहरण हुआ, जल जंगल जमीन से लेकर कोयला से लेकर रेती से लेकर शराब की ओवरटी कमीशनखोरी, जो कमीशनखोरी से जो अकूत संपत्ति बनाई गई, ये प्रदेश की जो लूट था, तब विकास तिवारी जी को सवाल उठाना चाहिए था। तीसरी महत्वपूर्ण बात, प्रत्याशी चयन को लेकर जिस प्रकार से पूरे विधानसभा में जब सौदेबाजी हुई, तब विकास तिवारी जी को सवाल उठाना चाहिए था। चौथी महत्वपूर्ण बात, लोकसभा में अभी तक नामों का पैनल तैयार नहीं हुआ है, किस मुंह से कैसे जनता के बीच जाएंगे, वो भी तब जब यहाँ पर मोदी जी की गारंटी पूरी तरह धरातल में दिखने लगी है, कैसे जाएंगे, क्या सवाल होगा, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो हार से पहले समर्पण की भूमिका में पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। मुझे तो सीधा सीधा वॉक ओवर के हालात दिख रहे हैं। ठीक है, विकास जी जवाब दे दीजिए कि क्या कांग्रेस वॉक ओवर की तरफ आगे बढ़ रही है जो दावा बीजेपी कर रही है? देखिए, भाजपा के साथ समस्या क्या हो रहा है, महातारी वंदन का पैसा को तो बात कर दिए, लेकिन दुष्कर्म में भिड़ गए। अब इनको ये मुंह दिखाने काबिल नहीं है। भाजपा के ही बहुत सारे लोग हमसे फोन करके पूछते हैं कि भैया वो आपका 8,333 रुपए वाला फार्म कहाँ है, हमको भरवाना है, क्योंकि महंगाई इतने चरम पर है। भाजपाइयों में गृह लक्ष्मी योजना का योजना जो पंजा छाप, वो समझ गए, पंजा छाप को वोट देंगे तो हमको 8,333 रुपए हर महीना मिलेगा। इनका 500 का सिलेंडर का मोदी जी की गारंटी का आता पता नहीं है। अभी 13,000 करोड़ का मात्र 3 महीने में कर्ज लेके आप, मैं और पारे जी हैं, फिर डिबेट करा लेना लोकसभा चुनाव के 15 दिन बाद। इनके जेब में अठन्नी नहीं है, ये रोड में आ चुके हैं, थूक थूक में बड़ा बना रहे हैं, पैसा नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस की योजना आप देख लीजिए, 70,000 करोड़ का कर्ज किसने माफ किया था? कांग्रेस सरकार ने। किसान समझ गए हैं, युवा समझ गए हैं, और मैं फील कर रहा हूं आपके राष्ट्रीय चैनल में जिम्मेदारी, जो भी माताएं बहनें हमारे को देख रही हैं, कांग्रेस पार्टी का जो भी फार्म आएगा आप भरिएगा। 8,333 जेब में आएगा, मैं दावे से बोला सवाल है। और भाजपाइयों पर भी होड़ लग गया है, ये फार्म हम भी भरेंगे, ये फार्म हम भी भरेंगे बोल रहे भाजपाई। ठीक है, 20 सेकंड बोलिए। ऐसी ही लब्बो लुआब तो विधानसभा में भी किए गए थे कि 15,000 रुपए मिलेगा सालाना। आपका 10,000 रुपया प्रदेश का किसान आपके उसमें आएगा झांसे में, 31,100 क्या बातें, ऐसा क्या हो गया? विकास जी, गौरी जी, मैं प्रफुल्ल जी का रुख कर लेता हूँ एक्सपर्ट कमेंट के लिए। प्रफुल्ल जी हमारे साथ है। प्रफुल्ल जी जवाब दे दीजिए, ये वादे, दावे, मुद्दे और कर्ज, तमाम चीजों का चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? मनोबल सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस का मनोबल कहां पे है? सचिन पायलट आते हैं, बंद कमरे में बैठक लेते हैं, निर्देश, दिशा निर्देश देते हैं, वो चले जाते हैं। क्या कार्यकर्ता रिचार्ज होके उस स्तर पे लगेंगे जो कांग्रेस दावा कर रही है कि सर्वाधिक सीट इस बार छत्तीसगढ़ में जीतेगी? वो कहां आपको दिखाई पड़ रहा है प्रफुल्ल जी? और ठीक उलट बीजेपी की तैयारी से 11 की 11 सीट का जो दावा किया जा रहा है, बीजेपी कहां ठहरे? दोनों पे जरा एक लाइन कमेंट कर दीजिए। नहीं, 11 सीट का दावा तो मुझको नहीं लगता कि 11 की 11 सीटें जीतेगी। जो स्थिति अभी 19 में है, मुझको तो वैसे कुछ लग रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि कांग्रेस को जो घोषणा जैसा भी बता रहे थे तिवारी जी कि वो महिलाओं से फॉर्म भरा रहे हैं, 8,000 रुपया साल का देंगे, महीने का देंगे, और ऐसी कई घोषणाएं। तो इस तरह की घोषणाओं का जो भरोसा होता है ना, उसमें आपको आपकी पार्टी का, आपके नेतृत्व का, आपके पहले के क्रियाकलाप, वो सब कुछ बहुत कुछ निर्भर करता है बिल्कुल। और ये सब चीजें एकदम से नहीं होती। क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि वो 15 साल सत्ता में रही,
और उसने जो महतारी वंदन का जो ठीक है, विकास जी, मैं आ रहा हूं, 10 सेकंड। जो योजना लेकर के आई, तो उसमें आप देखिए कि पड़ोस के ही राज्य मध्य प्रदेश में लाडली बहना, और लाडली उससे लक्ष्मी, पहले भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही थी। तो वो एक क्रेडिबिलिटी वाली बात होती है कि आप इतने साल तक सत्ता में बाहर हैं, और उसके बाद फिर उसके बाद जो राज्यों में, जिन राज्यों में आपने घोषणा की, वहां पर क्या हो रहा है। कर्नाटक में देखिए आप, वहां पर उसके अच्छे नतीजे सामने नहीं आ रहे, काफी कुछ आपको सुनने को मिलता होगा। हिमाचल की स्थिति सबके सामने। हिमाचल में तो राज्यसभा के चुनाव में बगावत ही हो गई इन सब चीजों के चलते, और जो जीता हुआ चुनाव था राज्यसभा का, वो कांग्रेस हार गई। तो ऐसी राज्यों में जरूर ये इस तरह के वादे कामयाब हो जाते हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव एक बहुत बड़े राष्ट्रीय परिदृश्य पर लड़ा जाता है, जिसमें बहुत सारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आपकी विदेश नीतियां, आपके घर के हालात, आपके देश की कानून व्यवस्था, और भी कई ऐसी बातें होती है। उन सब में ये सब बातें जो है, अब जो कांग्रेस को जो फोकस करना चाहिए जिन मुद्दों पर, कि जैसे महंगाई अगर मुद्दा, ठीक है, प्रफुल्ल जी मैं लौटूंगा आपके, मैं एक बार विकास जी करूँ। विकास जी, कुल मिला के लब्बो लवाब ये है कि विश्वास और भरोसा, जनता कांग्रेस पार्टी पे क्यों भरोसा करे। हम छत्तीसगढ़ में बैठ के डिबेट कर रहे, तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जिस जनता ने 3 माह पहले कांग्रेस की सरकार फिर से अपना मुख मोड़ लिया, वही जनता 3 माह बाद कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया कि आप दावा कर रहे हैं कि 8-9 सीटें जीत जाएंगे। विकास जी, देखिए, प्रफुल्ल जी ने जो कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है, कांग्रेस की इन योजनाओं के ऊपर कैसे भरोसा किया जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, 70,000 करोड़ का कर्जा किसानों का माफ कांग्रेस ने किया। आपका तमाम जो जनहितैषी योजना है, किसानों का हितैषी योजना कांग्रेस ने किया। मैं फिर कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का जो भी फार्म आएगा, जो आपका राष्ट्रीय चैनल महिला बहने देख रही है, प्रफुल्ल जी के भी बहुत बड़े संपर्क हैं, जो भी गरीब महिलाएं हैं, प्रफुल्ल जी से भी मेरा निवेदन है, ये फॉर्म भरवाएं, 8,333 रुपये उनका मदद हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं वही, मेरा सवाल वही है विकास जी, विकास जी, मेरा सवाल वही है कि 3 माह में कांग्रेस ने क्या आमूलचूल कर दिया कि प्रदेश की जनता भरोसा करे। 3 माह पहले भाजपा ने झूठ बोला, 3100 एक साथ देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, 1,000 रुपए नगद देंगे, 1 फरवरी से देंगे, 1 मार्च से दिया, अब पैसा नहीं है। ये सब देख के आम जनता, किसान, युवा सब परेशान हो चुके हैं, और इनको उखाड़ने का मन बना लिया। ठीक है, गौरी जी जवाब दे दीजिए। 3 माह में आपके वादा खिलाफी घर कर गई है लोगों के मन में, इसका असर जो है आपके ऊपर नकारात्मक और कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस दावा कर रही है, जवाब दीजिए। अवधेश जी, घर कर गई है, घर उस किसानों के कर गई है जिनको 3100 रुपए की राशि मिल चुकी है। घर महतारियों को कर गई है जिनके खाते में महतारी वंदन का पैसा पहुंच चुका है। घर उन युवाओं के कर गई है जिनकी बातों को मानते हुए हमने कमेटी का निर्धारण कर दिया 100 दिन के भीतर में। लेकिन ये भी जवाब उठता है कि जब इनको 2018 में प्रदेश की जनता का विश्वास और साथ मिला था, तो बदले में क्या मिला? क्या सब कर्मचारी नियमित हुए? क्या शराबबंदी हुआ? क्या 200 फुट पार्क बना? क्या 1500 वृद्धा पेंशन मिला? बदले में क्या मिला? शराब, सट्टा, लूट, कमीशन, लूट, बदले में सरकार चले गई ना 23 में। वही बता रहा हूं मैं। तो फिर विश्वास कैसे? विश्वास तो जताया था ना प्रदेश की जनता ने, 71 सीट दिया था। वही मेरा कहना, 3 महीने में जो बातें हमने कही थी उसका क्रियान्वयन हमने किया है। 18 लाख मकान की स्वीकृति, 65,000 मकान बनना शुरू हो चुका है, 65,000 मकान बनना शुरू हुआ है। अरे भाई, विधानसभा अगर सरकार बजट प्रस्ताव पारित करती है, उसका मतलब क्या होता है? भाई, विधानसभा के सदन में अगर सरकार घोषणा करती है, बजट में उसका प्रस्ताव लाती है, इसका मतलब क्या होता है? क्या 3 महीने पूरा 18 लाख मकान बन जाएंगे? 65,000 मकान बनना प्रारंभ हो चुका है। किसानों को राशि नहीं मिली है क्या? 2 साल का बकाया बोनस नहीं मिला है? गौरी जी, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए विकास जी का रुख करूं। विकास जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट 10 सेकंड में बता दीजिए, कांग्रेस पे जनता भरोसा क्यों करेगी और आप लोगों के नामों का ऐलान कब तक हो जाएगा? सीधा सा सवाल। नामों का ऐलान बहुत जल्दी। वरिष्ठ पत्रकार से, भाजपाई मित्रों से, आम जनता से अनुरोध, 8,333 रुपए का आपकी बातें आ गई। विकास जी, मदद करो, कांग्रेस को वोट दो। प्रफुल्ल जी, क्या आपको लगता है कांग्रेस के भीतर खाने जो मंथन का दौर जारी है, ये कब तक चलेगा? 27 तारीख लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन, फर्स्ट फेज के लिए बस्तर सीट प्रभावित होगा। नहीं, वो हो जाएगा। तो इतना विलंब का, इतना नेतृत्व भी खराब नहीं है कि चुनाव के दिन निकल जाए, और वो सब तो हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। लेकिन
जो विकास भाई बता रहे हैं कि जो फोकस फॉर्म पे। जो है कि वो महिलाओं को पैसा उस पर जो फोकस करेंगे, देखिए वो भी मुझे ना एक तरह से भाजपा का अनुसरण ही लगता है कि ये भी अगर करना था तो बहुत पहले इस पर काम करना था, बिल्कुल सही। पूरी व्यापक तैयारियों के साथ। ठीक। और फिर भी अगर हमारी उम्मीद है- तैयारी है, पूरी तैयारी। विकास जी, देखिए, विकास उम्मीद- वो पैसा तो भरोसा नहीं है विकास जी क्या? मुझे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है प्रफुल्ल जी, आप 10 सेकंड में कंप्लीट कर नहीं, लीजिए। वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो घोषणा अभी राहुल गांधी ने भी की थी ना कि ये जो विकास जी बता रहे हैं वो भी उसी का एक पार्ट है। बिल्कुल। तो इस पर वो फोकस कर रहे हैं, अच्छी बात है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे महतारी वंदन का जो लाभ भाजपा को मिला, लाडली लक्ष्मी का लाभ जो मध्य प्रदेश वहाँ में मिला, मिला। और कर्नाटक में भी महिलाओं को बस टिकट फ्री देने का लाभ मिला, तो ये उम्मीद ठीक है। उनकी कायम है। तो हो सकता है, ठीक है, देखिए चले नतीजा आगे क्या होता है। उम्मीदों पे दुनिया टिकी है और उम्मीदों पे ही लोकसभा का चुनाव भी टिका है। और यही वजह है कि उम्मीद करके बीजेपी 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ में और 400 पार देश में जीतने का दावा कर रही है, तो वही कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ वो लोकसभा तक पहुंचेगी और इंडी गठबंधन सरकार में आएगी। कांग्रेस का दावा, उम्मीदों का दावा। आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। गौरी जी आपका शुक्रिया, विकास जी आपका शुक्रिया, प्रफुल्ल जी आपका शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।